द्रवीभूत होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान की उस कृपा को हम किस रूप में अनुभव करें। सामान्य व्यक्ति तो समझता है कि खूब हमको धन मिल जाए, खूब सुख मिले, हम जो चाहें वो हो जाए, ये भगवान की कृपा है। वस्तुतः ये भगवान की कृपा नहीं है। आपको जो सुख मिलता है वो आपके किए हुए कर्मों का फल है। जो आपको दुख मिलता है वो आपके किए हुए अपने कर्मों का फल है। आप जो चाहें वो हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर भगवान की कृपा का हम किस रूप में अनुभव करें। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान उस जीव को ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं कि उसे सत्संग की प्राप्ति हो। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, किसी जीव पर करुणा करना चाहते हैं, तो भगवान ऐसा संजोग बना देते हैं कि वह जीव सत्संग में पहुंचता है और भगवान की मंगलमयी चर्चा को सुनकर, शास्त्र की चर्चा को सुनकर, धर्म ज्ञान विज्ञान भक्ति को सुनकर वो कल्याण के मार्ग का पथिक बन जाता है। ये भगवान की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमाधिक पाप राशि नसाइए, यही दरस परस समागमाधिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो संतों का, भगवत भक्तों का संग मिलता है। और उसका फल क्या है? बोले, त्यहि दरस परस समागमादिक। संत और भगवत भक्तों के दर्शन से, समागम से, उनके मिलने से दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई, और जीव के पाप राशि का नाश हो जाता है और जीव भगवत भक्ति के पथ का पथिक बन जाता है। ये भगवान की कृपा है। तो इसे कृपा के रूप में ही अनुभव करना चाहिए।